तरह पड़ता दिखेगा, इस पर बातचीत विस्तार से होनी चाहिए। और भारतीय बाजार के लिए क्रूड की अगर बात करें, $70 बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड है। घरेलू बाजार में भी उछाल देखने को मिला है। घरेलू जरूरतों का करीब 80% कच्चा तेल भारत जो है वो इंपोर्ट करता है, और अगर कच्चा तेल महंगा होता है तो कंसर्न्स जो हैं डोमेस्टिक मार्केट के लिए डेवलप होते हुए। मयूरेश, क्विकली, क्रूड के सेंटिमेंट्स में जो लगातार बढ़त देखने को मिली है यूएस और ईरान के बीच तनातनी, लेकिन इसका खामियाजा हो सकता है कि अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स में इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखे। है, बट मानसी अभी भी आई थिंक एक रेंज में ही है क्रूड, एंड दैट इज गॉट स्टक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगेन आई थिंक जो एक ओपेक देशों की एक रणनीति रही है टू प्रॉब्ली इंक्रीज सप्लाई, आज इन्वेंटरीज अक्रॉस द ग्लोब आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू बी रिलेटिवली हायर कंपेयर्ड टू द लास्ट फ्यू मंथ्स। और इसलिए आई थिंक ये उछाल कितना सस्टेनेबल है, कितना स्ट्रक्चरल है, ये देखना ऑब्वियसली लाजमी होगा। However, आई थिंक जैसे मैं कह रहा था, जो एक्सपेक्टेशंस है क्रूड एक रेंज में, अगर रेंज बाउंड ट्रेड में रह सकता है तो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट शायद काफी सेक्टर्स या काफी स्टॉक्स पे ना आए। इनफैक्ट आई थिंक विद लोअर क्रूड प्राइसेस काफी कंपनीज जिन्होंने क्रूड इंपोर्ट किया है एज एन इन्वेंट्री या क्रूड डेरिवेटिव्स, और ये इन्वेंट्री एटलीस्ट 2 या 3 महीनों की रहती है, मुझे लगता है एक इंक्रीमेंटल बेनिफिट ऑब्वियसली पास थ्रू होगा। एंड इफ अगेन आई एम सेइंग इफ क्रूड स्टेज इन दैट रेंज, मुझे लगता है बहुत इंक्रीमेंटल स्ट्रक्चरल डिटोरेशन नहीं होगा। इनफैक्ट बिकॉज ऑफ द फॉल इन प्राइसेस and the inventories that they have built up, कहीं ना कहीं I think एक beneficial impact शायद margins पे देखा जाए for a lot of companies which are using crude or crude derivatives as input material। ये वॉच आउट करना होगा कच्चे तेल की चाल में। अब इस वक्त हम देख रहे हैं कप मूव जरूर है, लेकिन फंडामेंटल तौर पर सीधे तौर पर कोई असर फिलहाल नहीं एंटिसिपेट करके चलना चाहिए। इसका इम्पैक्ट जो है वॉच आउट जरूर करेंगे। शरण, गुड मॉर्निंग टू यू। और ऑयल गैस क्षेत्र पर आपने अपना नजरिया कल बताया था और ऑयल इंडिया पर अपनी राय दी थी, और वो स्टॉक का बाजार खुलने से पहले आपके रेडार पर था। बाजार खुलने के साथ साथ स्टॉक में जबरदस्त एक्शन भी देखने को मिला। ऑयल रिफाइनर्स, ऑयल मार्केटिंग, ऑयल प्रोड्यूसर्स, एक्सप्लोरर्स, इन तमाम पर कच्चे तेल की चाल को ध्यान में रखते हुए आज भी फोकस रहेगा। टेक्निकली क्या आउटलुक है? जी, आज भी मेरा टॉपिक ओएनजीसी है, जो मैंने सुबह ही बता दिया है। ओवरली मुझे लग रहा है ये रैली आने वाले समय में कंटिन्यू करेगी, बट डेफिनेटली हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी के लिए शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नेगेटिव है। मुझे इतना भी इम्पैक्ट आते हुए नहीं दिख रहा है, मगर ये ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, रिलायंस के लिए काफी पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है आने वाले समय में उनके मार्जिन को बेनिफिट कर सकता है। तो मैं बोलूंगा आज के लिए आप ये 3 स्टॉक्स में कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, रिलायंस। थोड़ी सी आपको प्रॉफिट बुकिंग बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल में देखने को मिल सकती है।